जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार गुडविल एडुकेयर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डाइस लेकर चल रहे थे, सॉरी मैं हम लोग रीजनिंग लेकर चल रहे थे, तो रीजनिंग में हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग। और आज हम लोग करेंगे डाइस। डाइस में क्या क्वेश्चन बनाते हैं, क्यूब एंड डाइस करेंगे बाबू। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख सकते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन बनाता है डाइस। अगर पहले ये क्यूब फिर डाइस, तो पहले हम लोग कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, डाइस को कंप्लीट कर लेंगे, फिर क्यूब करेंगे। क्योंकि क्यूब थोड़ा सा है बढ़िया क्वेश्चन इसमें रहते हैं, प्लस मैथमेटिकल भी रहता है इसमें थोड़ा सा। इसको पहले कंप्लीट करने के बाद इसको किया जाएगा, ठीक। तो बाबू इसमें से भी क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन बना ही देते हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम दो आप। एक प्रकार से यूनिवर्सिटी एग्जाम, सीयूईटी एक प्रकार से कंपटीशन तो है भाई। 30 लाख 40 लाख बच्चे बैठेंगे जहाँ, वो तो कंपटीशन तो होगा। बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हो इस तरह से, आप बिना मेहनत किए, थोड़ा थोड़ा मेहनत किए बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते बिना मेहनत के। तो थोड़ा सा मेहनत हार्ड वर्क करना होता है कंपटीशन के लिए। तो आइए देखते हैं बाबू, शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल देख सकते हैं आप लोग, क्यूब एंड डाइस। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। डाइस, डाइस होता क्या है? डाइस होता क्या है? डाइस में क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछता है? देखो डाइस में क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू अपोजिट से। डाइस आप लोग देखे होगे, जो लूडो के साथ जो वो होता है वो डाइस होता है। तो वो मामा सुकुनी वाला डाइस देखे होगे, पासा उसको बोलते हैं, पासा। तो वो क्या होता है, इसमें क्या होता है मैं ओरली बताता हूँ। एड्स जो होते हैं, जो बाबू एड्स होते हैं, वो क्या कितने होते हैं, और इसमें कॉर्नर कितने होते हैं, और सरफेस कितने होते हैं, टोटल चीज़ें हम डिस्कशन कर लेंगे। फिर डाइस में क्या पूछता है, हमेशा अपोजिट पूछता है, हमेशा अपोजिट पूछता है कि डाइस में इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या है, एक का अपोजिट, दो का अपोजिट, तीन का अपोजिट, चार का अपोजिट, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। 2 डैश दे देगा, 1 डैश दे देगा, 3 डैश दे देगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसके बाद डायरेक्ट ये आपका सुंदर सुंदर सा बिल्कुल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे भी चला जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक। चलो आगाज हो चुका है रण का, देखते हैं बाबू डाइस क्या होता है। डाइस पासा, हिंदी में बोलते हैं पासा। डाइस क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको पासा। डाइस बाबू क्या होता है, डाइस में आप लोग देखे होंगे जो सरफेस होता है, डाइस में जो सरफेस होता है वो कितने होते हैं? सरफेस जो होते हैं 6 होते हैं। आप लोग देखे होंगे नंबर कितने होते हैं, नंबर डाइस में 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग होता है डैश का। डैश का नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर होते हैं। जो एड्स होते हैं, एड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं बाबू? 12 एड्स कितने होते हैं? 12। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। सरफेस तो हमने लिखवा ही दिया, सरफेस कितने होते हैं? 6। ये तो चीजें बेसिकली हैं, ये चीजें आपको आता होगा, आना भी चाहिए मुझे लगता है। चलिए आइए सीखते हैं डैश क्या होता है, कितने टाइप के डैश होते हैं, डैश में क्या क्या, डैश में क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है, ठीक। तो जो डाइस होता है बाबू, टाइप ऑफ डाइस जो होती है, डाइस जो होता है बाबू वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। टोटल चीजें हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर टेंशन नहीं लेने का, ठीक। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है सिंपल डाइस, सिंपल डाइस, ठीक। स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस में डिफरेंस क्या होता है बाबू? स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस में डिफरेंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस में डिफरेंस क्या होता है बाबू? पहले तो ये बताओ आप कि कैसे आपका ये क्वेश्चन होगा कि कैसे पहचानेंगे सर कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये सिंपल डाइस है। सिंपल सा तरीका, तो पहले तो डैश बनाना सीखते हैं। डैश कैसे बनता है बाबू? डैश में कितने सरफेस होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। इसके मिडिल से यहाँ, इसके मिडिल से यहाँ,
और इसके मिड से यहाँ मैच कर दो। ये हुआ डाइस आपका, सुंदर सा बिल्कुल। ये आप लोग लगे रहिएगा, बस जुड़े रहिएगा, आपको टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बाबू। इसके बाद क्वेश्चन धड़ाधड़ बनाओगे। ये हुआ, ठीक, डाइस हुआ। तो डाइस आपका ये बनाना आपने सीख लिया। डाइस फिर से एक बार सीख लेंगे। देखो 6 डेट्स इस तरह से मंदिर की तरह बना दो, ये, फिर इसको मंदिर की तरह नीचे की तरफ मूव कर दो। इसके बीच से यहाँ बीच लाओ, इसके बीच से यहाँ, और इसके बीच से यहाँ मिला दीजिए। समझ में आई कि नहीं आई? ये होता है डाइस का फिगर, ठीक। तो आइए देखते हैं सिंपल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं बाबू। बेसिकली हमने बताया कि डाइस में जो क्वेश्चन पूछता है बाबू कि अपोजिट से पूछता है कि ये इसका अपोजिट क्या है, ये इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट क्या है। तो सिंपल स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, ध्यान से पढ़िएगा, स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलेंगे बाबू? जिसका सम, सपोज ये मैं बना लेता हूं एक डाइस, ये स्टैंडर्ड डाइस, सिंपल सा स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस देखते ही पहचान कैसे जाओगे? किसी भी दो सरफेस का सम 7 नहीं आना चाहिए, किसी भी दो सरफेस का सम 7 नहीं होना चाहिए। सरफेस इसमें कितने दिख रहे हैं? 3 सरफेस दिखते हैं। मान लो ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 3। ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है कि सिंपल डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे? किसी भी दो सरफेस का सम 7 अगर आ जाएगा तो वो सिंपल डाइस में चला जाएगा। अगर 7 आ जाएगा सम, अगर 7 आ जाएगा तो सिंपल डाइस, अगर सम 7 नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस। क्या इसका सम 7 आ रहा है? नहीं। इसका सम 7 आ रहा है? नहीं। इसका सम 7 हो रहा है? नहीं। किसी भी दो सरफेस का सम 7 नहीं होता है, वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। यानी लिख सकते हो सम इज नॉट 7। सम क्या होता है? सम नॉट इक्वल टू 7। बट अगर स्टैंडर्ड डाइस दे करके पूछ दिया बाबू कि इस स्टैंडर्ड डाइस है गिवन स्टैंडर्ड डाइस, पहले स्टैंडर्ड डाइस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। स्टैंडर्ड डाइस का सम 7 नहीं होता, सामने से देखने पर 7 नहीं होता है, वही पहचान जाएगा स्टैंडर्ड है। जैसे इस तरह क्वेश्चन बना, इस तरह बना दिया, और आपको उसमें क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको जो आपको एग्जाम में पूछेगा उसमें नहीं देगा कि स्टैंडर्ड डाइस है कि सिंपल डाइस, आपको पहचानना होगा, ठीक। जैसे ये बना दिया 3, 5, 1, ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड, सिंपल स्टैंडर्ड है भाई। किसी भी दो सरफेस का सम 7 आ रहा है क्या? कहीं भी दो सरफेस का सम 7 आ रहा है क्या? नहीं। अगर दो सरफेस का सम 7 आ जाता तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता, वो सिंपल डाइस हो जाता। लेकिन यहाँ पर सम 7 नहीं आ रहा है, इसलिए स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो बाबू ये तो पहचानने का नियम हुआ। सर आपने तो पहचानने का नियम बता दिया कि स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचानेंगे। आप ये बता दिए सर कि अगर स्टैंडर्ड डाइस दे दिया और पूछ दिया कि स्टैंडर्ड डाइस में ये 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट, मतलब उसमें नंबरिंग जो दे दिया उसका अपोजिट पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे सर? तो देखिए आप ये पहचाना अच्छी तरह से जान गए कि स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। आप ये अच्छी तरह से पहचाना जान गए कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जिसका दो सरफेस आपस में सब 7 ना होना चाहिए, ठीक। 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाएगा तो वो सिंपल में चला जाएगा। तब अब देखिए ये मेन चीजें है, वो तो सीखे आप पहचानना, वो सीखे हो आप पहचानना। अब सीखोगे कि कैसे अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट जो होता है बाबू याद रखिए, अपोजिट का सम हमेशा कितना होता है? 7 होता है। ये तो रूल पहचानने का है कि सम 7 नहीं होना चाहिए, तब पहचान जाएगा स्टैंडर्ड। लेकिन इसमें अपोजिट का सम 7 होना चाहिए। कैसे? अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ दिया बाबू कि 3 का अपोजिट, अपोजिट ऑफ 3 का अपोजिट, तो अपोजिट का सम क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो ये डैश दे दिया आपने, देखते ही बता दिया अरे सही तो स्टैंडर्ड डैश है, ठीक। इसके बाद यहां पर क्या ऐसा नंबरिंग रखोगे कि सम कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, तभी तो सम 7 आएगा। सम अपोजिट का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जैसे इस डैश में आ जाओ, पूछ दिया कि 5 का अपोजिट क्या होगा भाई? 5 का अपोजिट क्या होगा भाई? तो 5 में क्या ऐसा ऐड करोगे कि सम 7 आ जाए? तो आपने कहा दिया 2 होगा सर। 3 का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट ऑफ
3। तो 3 में क्या ऐसा ऐड कर दोगे बाबू कि अपोजिट 7 आ जाए और प्लस 7 आ जाए तो 4। ये है। एक का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट क्या होगा बाबू? तो आपने कह दिया सर एक में 6 ऐड कर देंगे तो उसका सम 7 आ जाएगा। नहीं, एक का अपोजिट 6 हो गया, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये देखिएगा इसका सम 7 आ जाए, अपोजिट का सम 7 हो जाए, वही नंबर हो जाता है। जैसे अगर बोल दिया, ये डैश बोल दिया, इसी में बोल दिया कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, तो 2 लिख दो। इसमें बोल दिया 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। इसमें बोल दिया 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि सर ये स्टैंडर्ड डैश है। स्टैंडर्ड डैश कैसे पहचाने? क्योंकि किसी भी दो सरफेस का सम 7 नहीं हो रहा है और आप पहचान ले कि स्टैंडर्ड डैश है, बस पहचानते ही आप रूल लगा देंगे कि स्टैंडर्ड डैश में अपोजिट कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डैश में अपोजिट का बताया सर आपने कि अपोजिट का सम 7 होता है। ठीक, तो अपोजिट का सम 7 ले लेंगे। ये चीज आया समझ में? स्टैंडर्ड डैश पहचानने का रूल समझ में आया? आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं। पहले तो पहचानने का रूल क्या है, देखो सम 7 आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड हो गया। अब इसके बाद अपोजिट निकाल देंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे दे बाबू, ये है, ये तो लगाए तो हम लोग, ये यहां पर रख लो। ठीक, ये तो इसमें पूछ दे 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6। ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक, वो तो आजकल का रूल है भाई। चलिए बाबू, स्टैंडर्ड डैश हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। स्टैंडर्ड डैश में अपोजिट फाइंड करने का रूल भी समझ गए होंगे। आप देखते हैं, पता करोगे पहले कि स्टैंडर्ड डैश है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड डैश अगर वो है, अगर स्टैंडर्ड डैश है, स्टैंडर्ड डैश पहचानने का रूल भी हमने बता दिया। अगर वो स्टैंडर्ड डैश है तो आप अपोजिट सम 7 कर करके आंसर निकाल दोगे। ठीक, आओ सिंपल डैश में सीधा अब आते हैं। सिंपल डैश, सिंपल डैश में अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें सम 7 नहीं होता है, सामने का जो सरफेस का दो सम होता है वो 7 नहीं होता। ये पहचानने का रूल है, ये पहचानने का क्या है, रूल है। सम क्या होता है, नॉट इक्वल टू 7। बट इसमें जो पहचानने का रूल क्या है, इसमें पहचानेंगे कैसे, का पहचानने का रूल है भाई, इसका सब जस्ट सामने का सरफेस का सम क्या होता है, 7 हो जाता है। सम इक्वल टू 7, जैसे ये बना दिया आपका। ये सिंपल डैश है कि स्टैंडर्ड डैश है, पहचान जाओगे बाबू। किसी भी दो सरफेस का सम अगर 7 आ जाए तो वो सिंपल डैश में हो जाता है। किसी भी दो सरफेस का सम अगर 7 आ जाए तो वो सिंपल डैश हो जाता है। सिंपल सा ये भाषा समझो कि बाबू ये और ये क्या सम 7 आ रहा है क्या, हाँ ये इसका सम 7 आ रहा है, नहीं कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं भाई। दो सरफेस का सम, किसी भी दो सरफेस का, चाहे इसका 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 इसका, दो सरफेस का सम अगर 7 आ जाएगा तो उसको सिंपल डैश कह देंगे। ये तो पहचानने का नियम हुआ। अब सिंपल डैश में पूछ देगा कि इसका अपोजिट, फलाने का अपोजिट 1 का, 2 का, 3 का क्या होगा, तो अपोजिट के लिए क्या रूल होता है बाबू, इसका सिंपल सा है। 4 का अपोजिट पूछे, 3 का अपोजिट पूछे या 5 का अपोजिट पूछे, सबका अपोजिट सेम होता है। सिंपल डैश में याद रखिएगा, सबका अपोजिट सेम होता है। वही नंबर लिख देंगे इसके साथ, इसका अपोजिट जो इस डैश में नहीं दिख रहा है। कौन कौन नंबर है, 4, 3, 5, और डैश में क्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या क्या लिखे हो, क्या क्या है इसमें, 3, 4, 5 है। क्या क्या नहीं है, 1 नहीं है, अपोजिट इसका निकाल रहे हैं, 1 और क्या नहीं है, 2 और 6, ये अपोजिट हो जाएगा इसका। और करके लिख दोगे, या हिंदी में लिखोगे तो 1 या 2 या 6, ये हिंदी में लिख सकते हो।
ये तीनों रहेगा ऑप्शन में, ये तीनों ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन में मान लो ए दे दिया, ऑप्शन ए में दे दिया ए 1 और 2, ऑप्शन बी दे दिया ओनली ओनली 1, ऑप्शन सी दे दिया 1 और 2 और 6, ऑप्शन डी दिया नॉट। तो ऑप्शन कौन मारोगे सही? ये मारेंगे, ये तीनों ऑप्शन में रहता है। ठीक है, सेम इसका भी वही अपोजिट होगा, 3 का भी अपोजिट इसी में चल ले रहे हो, तो इसमें कौन कौन नंबर नहीं है? 1 और 2 और 6। सेम इसका भी अपोजिट सेम हो जाएगा, 1 और 2 और 6 और 6। यह समझ में कि नहीं है? ये पहचानने का नियम होता है कि सम 7 हो जाएगा, और अपोजिट का मतलब जो इसमें नहीं रहेगा उसी को लिख देंगे अपोजिट। जो इस डैश में नहीं रहेगा बाबू, वही सब अपोजिट हो जाएगा। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, तो आइए और क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल का स्टैंडर्ड का समझ गए और सिंपल का भी समझ गए, सिंपल का भी समझ गए बाबू। अगर मैं बोल दूं, अब वो क्वेश्चन में नहीं देगा, अब ये क्वेश्चन में नहीं देगा कि आपका स्टैंडर्ड डैश है कि सिंपल डैश है। अब ये क्वेश्चन में नहीं देगा कि स्टैंडर्ड डैश कि सिंपल डैश है, पर सीधा पूछ देगा अपोजिट। मान लो यहाँ पे एक डैश दे दिया, ये 5 4 2, अपोजिट पूछ दिया, अपोजिट ऑफ 4। तो आप अपोजिट ऑफ 4 क्या लिखोगे? पहले ये देखोगे कि भाई ये कौन सा डैश है, अरे ये तो सिंपल डैश है सर, इसका सम 7 आ गया, तो ये सिंपल डैश हो गया। तो सिंपल डैश में वही अपोजिट होता है, सिंपल डैश में क्या होता है अपोजिट? वही अपोजिट होता है जो डैश में कोई नंबर, जो नंबर नहीं दिया रहता है। तो कौन कौन नंबर नहीं दिया है इसमें? 1 नहीं दिया है, 1 के बाद 3 नहीं दिया है और 6 नहीं दिया, ये अपोजिट हो जाएगा इसका। यही 4 5 का भी होगा, यही 2 का भी होगा। आयो समझ में कि नहीं आयो? जैसे ये क्वेश्चन दे दिया बाबू एक, जैसे क्वेश्चन ये दे दिया, आपके पास क्वेश्चन दे दिया है ये और अपोजिट पूछ दिया, अपोजिट 5 का। तो आप बताओ अपोजिट 5 का क्या होगा बाबू? बताओ क्या होगा अपोजिट 5 का? देखिए, ये कौन, आपने कहा कि सर ये तो सिंपल डैश नहीं है, स्टैंडर्ड डैश है। क्यों? स्टैंडर्ड किसी भी का सम 7 नहीं है, तो आप 5 का अपोजिट क्या रख दोगे भाई? स्टैंडर्ड डैश पहचानने का रूल है सम 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन अपोजिट सम 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2, तभी तो सम 7 आएगा। 4 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 6। ये तो हो गया जब वह एक डैश दिया रहे बाबू, व्हेन वन डैश गिवन देन फाइंड अपोजिट। क्या हुआ? जब एक डैश दिया रहे तब अपोजिट फाइंड करना है, ये हो गया। अब एक डैश तो कहीं रेयर केस में देता है, अगर एक डैश देगा तो स्टैंडर्ड डैश और सिंपल डैश का रूल लगा करके लिखान देंगे। लेकिन अब एक साथ 2 डैश दे देता है, 3 डैश दे देता है, 4 डैश दे देता है, 5 डैश दे देता है, कुछ भी कितना भी 1000 डैश भी दे तो कोई टेंशन नहीं लेने का। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का मैं हूं ना यार। चलो आओ इसको हटाते हैं बाबू, और आओ देखते हैं अब जब 2 डैश गिवन रहे तब कैसे अपोजिट फाइंड करेंगे। तो टाइप वाइज देख लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। वो तो आपको डैश के बारे में समझाया कि डैश कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे बनाया जाता है, उसका रूल क्या होता है, सरफेस कितने हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, ये सब एड्स कितने होते हैं, ये सब हो गया बेसिक चीजें। आओ देखते हैं कि जब 2 डैश दिया रहे, व्हेन 2 डैश गिवन, तो टाइप फर्स्ट में देख लेते हैं बाबू।
डाइस गिवन, टाइप फर्स्ट में देखेंगे टू डाइस गिवन रहे तो क्या करेंगे, टू डाइस गिवन रहे, अगर दो डाइस एक साथ दिया रहे बाबू तो अब कैसे निकालेंगे, इसमें हेडिंग डाल लेना आप टाइप फर्स्ट में टू डाइस गिवन, तो इसमें केस फर्स्ट जाएगा, केस फर्स्ट दो डाइस एक साथ दे देगा बाबू, टू डैश एक साथ दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें फलाने में अपोजिट कौन सा है, इस डैश में गिवन डैश में फाइंड अपोजिट, तो आपका अच्छा इसको लिख ही लेते हैं। इसमें बाबू आप क्या करोगे, पहला टाइप में पहला केस जाएगा, पहला केस आएगा कॉमन सरफेस, वन कॉमन सरफेस, क्या होता है कॉमन सरफेस, तो इसमें फर्स्ट आएगा बाबू इस तरह से, इसमें फर्स्ट केस आएगा बाबू वन कॉमन सरफेस, वन कॉमन सरफेस यानी एक सतह समान, हिंदी में भी बोल सकते हो एक सतह समान, वन सरफेस कॉमन, वन कॉमन सरफेस, वन कॉमन सरफेस का मतलब ये सरफेस में कोई एक कॉमन हो जाएगा, जैसे ये मान लो 5 6 4 4 2 1, ये पहला डैश है, ये दूसरा डैश, ये क्वेश्चन में दे दिया, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, दे दिया और कह दिया फाइंड अपोजिट ऑफ 4, तो 4 का अपोजिट क्या फाइंड करोगे, या फाइंड अपोजिट 3, फाइंड अपोजिट 2, तो क्या अपोजिट फाइंड होगा, तो पहला केस आए बाबू जब दो डैश एक साथ दिए रहे हैं और दो डैश में एक पहला केस आएगा वन सरफेस कॉमन, दूसरे केस में आएगा टू सरफेस कॉमन, तीसरा केस में आएगा नो सरफेस कॉमन, ठीक, तो याद रखिए, मैं बता देता हूं इसको, तो मैं लगवा देता हूं सिखा देता हूं, इसके बाद मैं डायरेक्ट बता दूंगा कैसे देखते हैं, आंसर बता दोगे, ऑप्शन से आंसर काट दोगे धड़ाधड़। तो बाबू इसमें बताओ कितने सरफेस कॉमन दिख रहा है आपको, वन सरफेस कॉमन का क्वेश्चन था, तो आपने देखा कि सर एक सरफेस कॉमन है, यहां पर भी 4 दिख रहा है हमको और यहां पर भी 4 दिख रहा है हमको, यहां पर भी आपने कहा 4 दिख रहा है सर, यहां पर भी 4 दिख रहा है सर, यहां पर भी 4 दिख रहा है, तब क्या करेंगे, इस जो ये फर्स्ट वाला डाइस है उसका 4 लेंगे कॉमन, 4 के बाद क्लॉक बाई चलो, 4 के बाद क्लॉक जैसे चलता है उसे चलो, 4 के बाद 5 के बाद 6, सेम जो कंडीशन यहां पर ये था कॉमन था वही कॉमन इसका लिख दो इसके नीचे जस्ट, फिर क्लॉक बाय चल दो इसमें भी, 4 के बाद 1 के बाद 2, बस आंसर आ गया बाबू। 6 का अपोजिट होता है 2 का अपोजिट होता है 6, 5 का अपोजिट 4 का अपोजिट 5, और 4 का अपोजिट क्या होगा, इसमें यहां पर क्या होगा 2 होगा, सॉरी यहां पर 1 होगा, 1 5 4, इसका लिखे थे 4 1 यहां पर होगा ना बाबू, 4 1 2 1 होगा, ठीक, 5 का अपोजिट 1 और 4 का अपोजिट क्या होगा बाबू, कौन सा नंबर इसमें नहीं है, यहां 1 हो ही गया, यहां 1 हो ही गया, यहां 1 हो गया, 5 कौन सा नंबर नहीं इसमें, 3 नहीं है, तो 4 का अपोजिट क्या लिख देंगे 3, और 3 का अपोजिट 4 का अपोजिट 3, यानी जो सरफेस कॉमन रहेगा उसको पकड़ेंगे दोनों में का क्लॉक वाइज चल देंगे, यानी आप लिख सकते हैं 4 का अपोजिट 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट क्या बना है 6, आया समझ में कि ना आया। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं बाबू, याद रखना एक सरफेस कॉमन रहेगा, वन सरफेस कॉमन दिया रहेगा, जैसे हम ले लेते हैं 5 2 3, अब देखो 2 डैश जब दिया रहेगा बाबू, जब आपके साथ 2 डैश 3 डैश 4 डैश दिया रहेगा तब वहां स्टैंडर्ड और सिंपल का रूल नहीं लगाओगे,
तब वहाँ स्टैंडर्ड और सिंपल का रूल नहीं देखेगा, वहाँ देखेगा कॉमन सरफेस का रूल देखोगे कि कॉमन सरफेस क्या है, एक कॉमन सरफेस है कि दो कॉमन सरफेस है कि तीन कॉमन सरफेस है, उसके हिसाब से काम किया जाता है। ठीक, जैसे ये हो गया 5 तो नहीं दिया, हाँ 6 लिख लो, 1 लिख लो। अब का आ दिया फाइंड अपोजिट, टोटल का अपोजिट कर लो, 1 का कर लो, अपोजिट 2 का कर लो, अपोजिट 3 का कर लो, सबका अपोजिट आ जाएगा। तो बाबू ये देखो इसमें एक सरफेस कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है इस डैश में, एक सरफेस कॉमन दिख रहा है। आपने कहा सर 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, तो पकड़ लो इस डैश को, इसका 5 पकड़ो, 5 क्लॉक बाय चलो, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, जो कॉमन इसका था वही कॉमन इसका पकड़ो, 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 6, अपोजिट आ गया यार, 2 का अपोजिट 6, इसका 6 आ गया, 3 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 2, इसमें 5 का अपोजिट क्या होगा, इसमें कौन नंबर नहीं है भाई, 4 नहीं है, तो 5 का अपोजिट 4 लिख देंगे, जो नंबर नहीं रहता है वहीं उसका अपोजिट हो जाता है। हाँ भाई बोलो, ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि बेहतर समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसी पर, इसी केस का एक और 2 क्वेश्चन लेते हैं, आइए ले लेते हैं, लेने में क्या जाता है क्वेश्चन। ठीक है, वक्त रहते अच्छा निर्णय ले लो, सही निर्णय ले लो दोस्त, बदल जाओ सही निर्णय के लिए, वरना अगर वक्त नहीं बदला तो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई करो बेहतर तरीके से, छोड़ जाएगी वो तन्हा तुम्हें अकेले महफिल में, तुम बैठ के तालियां बजाते रहोगे। देखो इधर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू। अपोजिट फाइंड करिए बाबू, अपोजिट 4 का, अपोजिट 3 का, अपोजिट 2 का, सबका अपोजिट फाइंड करिए, 5 का करिए तो। अच्छा अच्छा, चलिए आया आंसर, आंसर आया बाबू? चलिए ठीक है, बढ़िया। आपने कहा कि सर इसमें कॉमन सरफेस तो 4 दिख रहा है हमको, 1 सरफेस कॉमन दिख रहा है ना, हाँ, तो बाबू 4, इसका 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर इसका 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 1, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट नहीं, 4 4 का अपोजिट नहीं होता, याद रखिए कभी भी अपोजिट सरफेस, ये जो नोट जो मैं बोल रहा हूं नोट करके लिख सकते हैं, एक साथ नहीं रह सकते, यानी एक डैश में कभी भी अपोजिट सरफेस नहीं रहते हैं। यही ट्रिक काम कर जाएगा, देखते हैं आंसर बनाने का, धड़ धड़। क्या हमने बताया है, किसी भी डैश में अपोजिट जो सरफेस होते हैं एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे अब बताओ 4 का क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 नहीं है। क्या इस डैश में ये देखो 5 के साथ कहीं 1 दिख रहा है क्या, ये 5 का अपोजिट 1 है ना, 5 के साथ 1 कहीं दिख रहा है क्या ना,
3 के साथ 6 कहीं दिख रहा है क्या? ना। 4 के साथ 2 कहीं दिख रहा है क्या? ना। 4 के साथ 6 के साथ 3 कहीं दिख रहा है क्या? ना। 1 के साथ 5 कहीं दिख रहा है क्या? ना। समझे कि नहीं समझे? कभी भी अपोजिट याद रखिएगा, इसका रूल, इसी का रूल हम लोग लगाएंगे और धड़ाधड़ ऑप्शन से आंसर लिखानेंगे। क्या लिखानेंगे? ऑप्शन से आंसर लिखानेंगे। जैसे क्वेश्चन में ये दे दिया बाबू, इसी में क्वेश्चन दे दिया, तो वो भी रूल नहीं लग, वो भी आप ठीक है सीख लिए, अच्छी बात है। सीखना तो, सिखाना तो हमारा परम कर्तव्य है। अपोजिट मान लो दे दिया है 2 का, फाइंड अपोजिट 2, ऑप्शन ए दे दिया 6, ऑप्शन बी दे दिया 5, ऑप्शन सी दे दिया नॉट, इस तरह करके दे दिया नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन में अगर ये दे दिया बाबू तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से देख लो, देखो कौन से डैश में 2 है, किसका पॉइंट पूछा था? 2 का ना। 2 इसमें है, इसमें मान लो यहाँ पर ऑप्शन सी में दे दिया 3, ऑप्शन डी दिया नॉट, कुछ भी हो। तो बाबू कौन कौन अपोजिट में, कौन कौन सरफेस में, कौन कौन ये डैश में 2 दिख रहा है? देखो ये तो भाई अपोजिट एक साथ रहते हैं क्या? तो 2 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता है? 6 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, और यहां भी क्या नहीं हो सकता है? 3 नहीं हो सकता है। ऑप्शन में एक दूसरा रहेगा, 6 जो भी रहेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे देखते हैं, करते हैं, आइए देखते हैं। ये बाबू तो हो गया पहला टाइप। टाइप पहला में केस फर्स्ट था, व्हेन वन सरफेस कॉमन। अब 2 सरफेस कॉमन देते तब क्या करेंगे? टाइप केस सेकेंड, कॉमन, 2 सरफेस कॉमन रहे तब क्या करेंगे? 2 सरफेस जो कॉमन रहे तब क्या करेंगे बाबू? कुछ नहीं, वही करेंगे जो करते आए हैं। याद रखिएगा, नोट करके बाबू, याद करिएगा दिमाग में। जो सरफेस अगर 2 डैश में 2 सरफेस कॉमन दे दिया तो अपोजिट उसी का पूछेगा जिसका कॉमन ना रहे, जो कॉमन ना रहे। तो देखिए यहाँ पर ये डैश फर्स्ट है और ये डैश सेकेंड है, ये डैश फर्स्ट है और ये डैश सेकेंड है। तो बाबू अगर इसमें पूछ देगा क्वेश्चन कि फाइंड द अपोजिट ऑफ 6, फाइंड द अपोजिट ऑफ 6, तो आपने देखा कि अरे सर ये तो 2 सरफेस कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो आपने लिखवाया ये 2 सरफेस कॉमन है, तो आप अपोजिट कैसे फाइंड करते हैं? तो ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, हो गया। जो बचा हुआ उसका दुनिया का फितरत है, दुनिया का फितरत है भाई, जो बचा हुआ उसका। तो 1 का अपोजिट 4, अरे सॉरी 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो यही पूछता हमेशा, इसका या तो इसका पूछेगा नहीं तो इसका पूछेगा, क्योंकि दोनों सरफेस कॉमन जो रहेगा उसका नहीं पूछता है। आया समझ कि नहीं आया? 1 का 1, 5 का 5, 5 का 5, तो जो बता 6 का 4 हो जाता है। दुनिया की फितरत है। आओ देखते हैं और प्यारा सा एक। अब इसमें फाइंड अपोजिट ऑफ 5, अपोजिट ऑफ 5 करिए भाई, अपोजिट ऑफ 5। ना लाने की खुशी, ना लास्ट सीन देखने का गम, न जी। बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम।
न तेरे फोन उठाने की खुशी, न तेरे मैसेज आने का गम। तुमने बदलना चाहा और बदल गए हम। ये रखो। ठीक, आओ देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है बाबू इसका। ये इसका और ये इसका, इसका ये आ गया। 5 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 5। है समझ में कि नहीं आया। ये दो सरफेस कॉमन रहे तो धड़ाधड़ कर लेंगे। एक सरफेस कॉमन रहे तो क्लॉकवाइज चल दोगे, दो सरफेस रहे तो दोनों को कंपेयर करके निकाल दोगे। सर आप तो बता दिए, जब दो कोई भी सरफेस कॉमन ना रहे तब क्या करेंगे, तब कैसे अपोजिट फाइंड करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए केस थर्ड में नो सरफेस कॉमन। बस यहां पर हटाकर नो कर दो। ना सरफेस कॉमन, कोई भी सरफेस जब कॉमन ना रहे तब कैसे आंसर निकालेंगे बबुआ, वो देखते हैं। इसमें कोई सरफेस कॉमन दिख रहा है क्या बाबू आपको, कोई सरफेस कॉमन दिख रहा है कि नो। जब नो सरफेस कॉमन है तब अपोजिट फाइंड कैसे करेंगे। मान लो अपोजिट पूछ दिया यहाँ पे बाबू, अपोजिट 2 का, अपोजिट 3 का, अपोजिट 4 का, इस तरह करके पूछ दिया तो क्या करोगे। कुछ भी पूछ सकता है, पूछ दिया तो क्या करोगे बाबू। देखो यहाँ पर समझने की बात यह है कि वन सरफेस कॉमन रहता तो क्लॉकवाइज चल देते, दो सरफेस रहता तो कॉमन निकाल के कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं सरफेस कॉमन दिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका टॉप पकड़ लेते हो तो इसका भी टॉप पकड़ोगे। जो नंबर यहाँ पर जो आप यहाँ पर सरफेस लोगे, जो सरफेस इसका लोगे उसी सरफेस से उस सेकेंड का भी लोगे। अगर ये सरफेस ले रहे हो तो इसका भी ये सरफेस लोगे, अगर ये सरफेस ले रहे हो तो इसका भी ये सरफेस लोगे। ये चीज है समझ में। तो अब क्लॉक वाइज ही चल दोगे, क्लॉक वाइज ही चल दोगे। मान लो इसका टॉप लेते हैं ये, तो 5 5 5 के बाद 4, क्लॉक वाइज चलो, 4 के बाद 3। तो इसका टॉप लिए थे ना बाबू, तो इसका भी टॉप लो। 1 क्लॉकवाइज चलो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 6। ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। चलो एक और लेकर देख लेते हैं, नहीं नहीं है तो समझ में। चलो 3 इसका ले लेते हैं, 3। तो 3 इसका ले लेते हैं तो बाबू जो सरफेस यहाँ लिए उसका इसी सरफेस यहीं लोगे। ये जरूरी नहीं कि 3 ही रहे, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है लेकिन सरफेस सेम रहना चाहिए। तो अगर इसका 3 लेते हैं बाबू तो इसी में कर लेते हैं। 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। तो इसका 3 लिए थे ना तो इसका ये लिए थे ना, तो इसका भी ये लो। 6, 6 के बाद 1, 1 के बाद 2। देखो तो हर जगह सेम आ रहा है। यहाँ भी 4 का 2 आ रहा था, 3 का 6 आ रहा था, यहाँ भी 3 का 6 आ रहा है, 5 का 1 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। आया समझ में। जो सरफेस लोगे यहाँ पर उसी सेकेंड सरफेस ले लोगे सेकेंड वाले डैश का भी। एक और क्वेश्चन करो प्यारा सा, तो सीख लेंगे सब आप लोग, टेंशन ना लीजिए। सब सीख लेंगे बाबू, गम में मुस्कुराने की यादा। बस लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिए। एग्जाम ही तो है, तोड़ दिया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए इसको। कर लीजिए बाबू, इसका अपोजिट निकालिए सबका। अपोजिट 1,
अपोजिट 2 अपोजिट 3 लिखा नहीं है। आया आंसर? आ गया बाबू। आपने कहा कि सर इसमें कॉमन कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं, टॉप इसका ले लो तो टॉप इसका भी ले लो। तो इसका 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, तो जो इसका ले टॉप तो इसमें टॉप ले लो, क्लॉकवाइज चल दो। 2 3 अपोजिट आ गया, ये इसका ये इसका इसका लिख लीजिएगा, ठीक। 1 5 2 6 3 4 4 3 2। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में कि नहीं आया? बाबू ये जब दो डैश गिवन रहे तब का आंसर लिखाते हैं, तब क्या लिखाते हैं, तब का आंसर लिखाते हैं, ठीक। जब 3 डैश गिवन रहे तब क्या करेंगे, तब अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे वो सीख लेते हैं। जब 3 डैश गिवन रहे तब क्या करेंगे बाबू? जब 3 डैश गिवन रहे तब क्या करेंगे, तब अपोजिट लिखाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जब 3 डैश में आपके पास आपका ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन देखते हूँ। 3 डैश का क्वेश्चन, ये कोई नहीं क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन में देख लेता हूँ। क्वेश्चन हो गए हमारे पास। वो नंबरिंग के भी रूप में हो सकता है बाबू, वो PQRST के रूप में भी हो सकता है। इसमें सरफेस पर कुछ भी लिख सकता है, तो उसे आप लोग घबराइएगा मत। हाँ बाबू, जैसे ये है आपके पास 3 डैश दिया हुआ है, ऑप्शन से ही बनाना सिखा देंगे, पहले आप सीख लीजिए कैसे होता है। 3 डैश दे, 4 डैश दे, 5 डैश दे, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट डैश हो गया, सेकेंड डैश हो गया, थर्ड डैश हो गया। अब इसमें अपोजिट मान लो पूछ दिया है क्वेश्चन में, ये है आपके पास 2 3 1, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है CVT का। 3 5 1, ये भी क्वेश्चन करेंगे बाबू, थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं, ठीक। और ये है 4 3 2, 4 3 2, और अपोजिट इसमें पूछ रहा है 3 का, अपोजिट 3 का। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी है 6 4 5, 6 4 5, ऑप्शन बी सी डी। करिए, सीखते हैं, आइए सीख लेते हैं, एक बार करिए तो अपने से। हाँ बाबू करें। यहाँ पर देखिए ये लुक पॉइंट क्या है, अपोजिट किसका फाइंड करना था बाबू, 3 का। अपोजिट किसका फाइंड करना था, 3 का क्वेश्चन में पूछा था। तो ये आप बताओ, आप डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो, जैसे हमने बताया था
हमने क्या बताया था आपको कि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। तो अपोजिट सरफेस क्या है भाई, ये बताओ। थ्री का अपोजिट, थ्री का अपोजिट क्या नहीं हो सकता है, वन नहीं हो सकता है और टू नहीं हो सकता है। और थ्री कहाँ कहाँ है, वन नहीं हो सकता है, फाइव नहीं हो सकता है, टू नहीं हो सकता है, फोर नहीं हो सकता है। यानी वन नहीं हो सकता है, फोर नहीं हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता है, फाइव नहीं हो सकता। ऑप्शन में क्या बचा यार, छह। ये आया कि नहीं आया समझ में, ये आया समझ में कि नहीं आया। यानी जो इसके साथ रहेगा वो अपोजिट नहीं होगा। अब देखो इसको लिखान के दिखा लेते हैं, इसको सीख भी लेते हैं लिखान करके कैसे ये होता है। चलिए ये सीख लेते हैं बाबू। जैसे ये हुआ, सीखिए, हमको फाइंड करना था वन का अपोजिट, हमें फाइंड करना था वन का अपोजिट। तो आप कोई भी सरफेस दो ये लो, दो डैश ले लो, या तो वन टू ले लो, चाहे टू थ्री ले लो, कोई भी सरफेस ले सकते हो। तो ये बताओ, आप इसी को ले लो, फर्स्ट डैश और सेकेंड डैश, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, थ्री थ्री, वन वन, टू का फाइव। तो हमको तो टू का नहीं फाइंड करना था, हमें तो थ्री का फाइंड करना है। चलो सेकेंड और थर्ड को लेके देखते हैं, तो दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है सेकेंड और थर्ड में, हाँ थ्री दिख रहा है, थ्री दिख रहा है। तो सेकेंड और थर्ड से करते हैं, तो सेकेंड और थर्ड से करते हैं बाबू। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, आपने कहा सर थ्री दिख रहा है, तो थ्री इसका ले लो, थ्री, थ्री के बाद फाइव, क्लॉक वाइज चलते हैं, फाइव, फाइव के बाद फोर, वही रूल लगाएंगे, फाइव के बाद वन। जो इसका लिए थे अपोज ये कॉमन सरफेस, उसी में सेम इसका लोगे, तो ये थ्री आ जाएगा, थ्री के बाद टू, टू के बाद फोर, ये आ गया बाबू। अब ये बताओ किसका अपोजिट फाइंड करना था, थ्री का ना, वन का अपोजिट फोर, फाइव का अपोजिट, इसमें कौन सा नंबर नहीं है आपको, छह नहीं दिख रहा है, तो थ्री का अपोजिट छह आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन से भी देख के कर सकते हो, ऑप्शन ही ज्यादातर बेहतर रहेगा, ऑप्शन से ही मारो ज्यादातर, वो बेनिफिशियल रहता है, बढ़िया रहता है। जैसे एक बार एक और क्वेश्चन है बाबू, इसमें नंबरिंग पे हटा दे इसको, अच्छा ठीक, हटा दे। चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दे दिए बाबू आपके पास, देखते हैं आंसर बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें क्वेश्चन दे दिया बाबू, इसमें पी, पी क्यू एन है, पी क्यू एन है, पी जेड आर है, पी जेड आर है, और है एन एस जेड, एन एस जेड। अपोजिट पूछ रहा है बाबू, फाइंड द अपोजिट ऑफ एन, एन का अपोजिट फाइंड करना है, एन का अपोजिट फाइंड करना, दिख रहा है एन का अपोजिट, ऑप्शन ए दिया है इसमें, जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसी को मैं लगवा रहा हूँ प्रैक्टिस। बी ऑप्शन है क्यू एस जेड, क्यू एस जेड, चलो ठीक है, ए बी सी डी। आंसर बता दीजिए भाई, आंसर बता दीजिए धड़ाक से। आंसर बताइए। क्या आया,
क्या नहीं हो सकता बाबू? आपने आंसर छाट दिया बाबू। एन का अपोजिट क्या नहीं हो सकता है भाई? सीधा से बताओ, एन का अपोजिट एन कहाँ कहाँ है? एन यहाँ पर है, तो एन का अपोजिट जेड नहीं हो सकता और एस नहीं हो सकता, यानी जेड नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता। और एन कहाँ पे है? एन यहाँ पर। पी नहीं हो सकता, क्यू नहीं हो सकता है। क्यू नहीं हो सकता, एन का अपोजिट आर आ गया। आया कि नहीं आया समझ में? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आप कहो कि भाई सर ये ऑप्शन से ना करके हम रोटेट करके करें तो कैसे होगा? तो कर लो, किसी भी दो डाइस को ले लो। एन निकालना है ना, तो ये ले लो कि जिस, देखो याद रखिएगा, जिस का सरफेस अपोजिट पूछ रहा है और जो नंबर जो डैश में होता है उस डैश को लेते हैं। तो एन यहाँ पे है तो इसी को ले लेते हैं। तो ये अगर फर्स्ट को और सेकेंड को लेते हैं तो कुछ मिल रहा है क्या? हाँ मिल तो रहा है सर। आपने कहा कि ये कॉमन सरफेस पी पी मिल रहा है, तो इसी को ले लो। तो अगर इसका लेते हैं, इसी में आओ, अगर पी लेते हैं तो पी के बाद क्लॉकवाइज क्यू, क्यू के बाद एन, इसका पी तो इसका भी पी, पी के बाद क्या लोगे? जेड, जेड के बाद आर। आ गया कि नहीं आ गया? कर सकते हो, दोनों मेथड से आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं। यहाँ पर ग्रीन ब्लू येलो नीला पीला जो भी दे वो भी कर सकते हो, बिग व्यूअर जो भी दे वो भी कर सकते हो आप। और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं, उसका भी अपोजिट निकाल के सीख लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं बाबू, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीयूटी में। भावनाओं पर जाना, ये मत देखना कि टेढ़ हो गए सोच हो गया। भावनाओं से समझिए, ठीक है? अरे भाई बोलिए ठीक है। 365, 365, 542, 542, 132, 132। और अपोजिट इसमें फाइंड करने के लिए बोल दिया 5 का। अपोजिट यहाँ पे लिख लेते हैं, अपोजिट 5। ऑप्शंस आपके पास है दिया हुआ बाबू, ऑप्शन आपके पास है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है आपके पास 3, ऑप्शन डी है इसमें नॉट, नो, नो रिक्वायर्ड। करिए भाई। हाँ ठीक, बिल्कुल। भाई आपने कहा सर, आपने अपोजिट पूछा है 5 का, आपने अपोजिट पूछा है 5 का, और सर आपने अपोजिट पूछा है 5 का, तो 5 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। तो जहां जहां ऑप्शन में 3 और 6 है उसको काट दो। फिर अपोजिट सर 5 का हमको 4 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 2 काट दो। ऑप्शन में क्या आ गया? नॉट। ये आया समझ में कि नहीं आया? ये पॉइंट समझ में आया बाबू? अगर 4 डैश दिया रहे तब क्या करेंगे? जब 4 डैश गिवन है तब क्या करेंगे आप देख लेते हैं। 4 डैश भी, 4 डैश दे तो और वो तो और इजी है। जब 4 डैश गिवन है तो अब क्या करेंगे बाबू? इधर देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है 4 डैश पे बेस्ड। चार डैश बनाइए इधर से अपने कॉपी पे। वही ऑप्शन के तौर पे करो आप, आंसर धड़ से आएगा बाबू आप लोग का। हो गया?
5 ही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 डैश में पहला है इसमें 215 215 215 165 165 165 456 456 456 243 243। और अपोजिट इसमें पूछ रहा है किसका? अपोजिट पूछ रहा है 4 का। अपोजिट पूछ रहा है 4 का। और ऑप्शंस है आपके पास 1 2 3 5, 1 2 3 5। चलिए, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलिए करिए, तो करिए दर्शन। हाँ भाई बताएं। अच्छा, चलिए, दिख रहा है। भाई आप ये बताओ, 4 का अपोजिट पूछ रहा है ना, तो आप ये देखो कि 4 कौन कौन डैश में है। तो 4 यहाँ पर है, दिख रहा है कि 4 यहाँ पर है सर एक, और एक यहाँ पर है। तो 4 के साथ अपोजिट साइड एक साथ नहीं रह सकते। तो 4 का क्या क्या अपोजिट नहीं हो सकता है? 6 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, और बस। तो ऑप्शन में क्या है? 3 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। आंसर क्या आ जाएगा? 1। आंसर क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन से देख करके मार दोगे धड़ाक से, ठीक, टेंशन नहीं लेने का। क्योंकि अपोजिट साइड एक साथ कभी भी रहते नहीं है, एक साथ नहीं रह सकते। पड़ोसी एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं, सही बात है। वो अलग की बात है कि पड़ोसी हेल्प करते हैं, पहले कुछ भी होता है तो पड़ोसी ही आते हैं। लेकिन डैश में पड़ोसी एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बाबू, ओपन डैश। ओपन ओपन डैश। ओपन डैश मतलब खुला पासा, ओपन डैश। अब ये डैश जो था अभी क्लोज था, अब इसी को क्या कर दिया जाएगा? ओपन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया? ओपन कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या पूछ देगा? अपोजिट पूछेगा। और इसके बाद क्या पूछ देगा? अपोजिट पूछेगा। तो अपोजिट, ओपन डैश में अपोजिट कैसे लिखाते हैं? जैसे बाबू आपके पास को ये आ गया, जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये डैश तो वहीं था, क्लोज था। इसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया गया। अब ओपन कर दिया गया तो ओपन डैश में बाबू क्या पूछता है? ओपन डैश में पूछता है अपोजिट। जब ओपन डैश में पूछता है अपोजिट, मान लो 1 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, 3 का, ये भी सीख लो, बहुत इजी है। इस तरह पूछ दिया बाबू, इस तरह अगर पूछ दिया तो आप कैसे लगाओगे? कैसे करोगे? कुछ नहीं, अपोजिट किसी का भी पूछे तो 1 गैप छोड़ करके उसका अपोजिट होता है। जैसे इसका ले लो, 3 का अपोजिट, तो एक गैप छोड़ दो, ये नहीं होगा। 3 का अपोजिट ये, एक गैप छोड़ करके, एक गैप छोड़ करके। और 5 का अपोजिट ये, 5 का अपोजिट ये, तो जो बचा वो उसका अपोजिट, यानी एक गैप छोड़ करके ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट क्या लिखेंगे? 6, एक गैप छोड़ करके। 6 का अपोजिट क्या लिखेंगे? 3। 5 का अपोजिट क्या लिखेंगे? एक गैप छोड़ करके 2। 2 का अपोजिट 5, और 1 का अपोजिट 4। भाई बोलो, ये चीज समझ में आया कि ना आया? हाँ भाई, ये चीज समझ में आई कि नहीं? अपोजिट कैसे लिखाते हैं ओपन डैश में, एक गैप छोड़ करके। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम्स में ये, हाँ, हटा दे इसको। अच्छा, इसको हटा देते हैं, ठीक।
एक गैप को छोड़ करके बाबू ले लेते हैं, ठीक। ये दे दिया, अब पूछ दिया अपोजिट, सबका अपोजिट फाइंड करें, तो कैसे निकालेंगे। अभी क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे आप यहाँ से करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो करोगे आप, तो टेंशन मत लीजिए, करा जाएगा क्वेश्चन। पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर दिया जा रहा है। अपोजिट 1 का पूछ दिया, अपोजिट 2 का पूछ दिया, अपोजिट 3 का पूछ दिया, अपोजिट 4 का पूछ दिया, तो कैसे निकालेंगे, कुछ भी पूछ दिया तो भाई हमने बताया कि एक गैप छोड़ करके अपोजिट लेते हैं, तो एक गैप छोड़े 1 का, एक छोड़ो क्या 3, एक छोड़ो 3, तो 1 का 3 हो गया, 2 का एक छोड़ के 4, 3 का एक छोड़ करके, अब ये छोड़ो 3 का जो अपोजिट होगा, अब यहाँ बताओ 3 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 6 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट, क्योंकि एक बीच में गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो 6 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 6। ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया बाबू, बताइए, ये चीजें समझ में आया कि ना, ठीक। हाँ भाई, ये तो कंसेप्ट था, अभी बेसिक चीजें थी, और भी सारी चीजें, अभी डाइस क्यूब में बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ना है। कल अगर कल देखते हैं, अगले सेशन में, अगले लेक्चर में देखते हैं, डाइस का भी लेक्चर कर लिया जाएगा, अरे सॉरी यो क्यूब का लेक्चर कर लिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन धड़ाधड़ पढ़ लोगे, बना लोगे बहुत इजी तरह से। इसमें देता है ये क्वेश्चन देता है कि फोल्ड करके बनाया गया है, अगर कोई डाइस तो फोल्ड करके बनाया गया है, तो उसमें क्या होगा, फोल्ड करके इसमें ऑप्शन दे देगा कि अगर किसी डैश को फोल्ड किया जाए तो ऑप्शन में क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपके पास, वो निकालने के लिए सब क्वेश्चन इसमें लिया गया है, सब क्वेश्चन है इसमें, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से पढ़ाई कर रहे होगे और अच्छे से लगे होगे। तो आज के लिए बाबू इस सेशन में आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे से मेहनत करो, आगे बढ़ो। ओके, जय हिंद।